पहली और आखिरी मुलाकात थी मेरी उससे। बरसात का मौसम था, शाम के 6 बज रहे थे। आसपास बहुत से लोग थे, लेकिन कहते हैं ना, हम सिर्फ उनसे मिलते हैं जिनसे भगवान हमें मिलाना चाहते हैं। मैं अकेली एक कोने में खड़ी अपनी बस का इंतजार कर रही थी। वो मेरे बगल में आया और मुझसे पूछा, तुम्हें कहाँ जाना है? थोड़ी देर तो मैं चुप रही, मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन वो भी वहां से हिला नहीं और मेरे ही बगल में खड़ा रहा। मुझे थोड़ा अजीब लगा, फिर मैं वहां से हटकर भीड़ के बीच में जाकर खड़ी हो गई। वो मुझे दूर से भी देखता रहा। मैं घबरा गई और उसकी नजरों से बचने के लिए भीड़ के और अंदर चली गई। भीड़ में थोड़ी देर खड़े होने के बाद मुझे थोड़ा अजीब सा लगने लगा। माना कि भीड़ में बहुत से लोग थे, लेकिन उस भीड़ के लोग सही नहीं लग रहे थे और ना ही मैं उस भीड़ में खुद को सुरक्षित महसूस कर रही थी। भीड़ से मैंने एक नजर उठाकर उस लड़के की ओर देखा। लड़का मुझे ही देख रहा था। ऐसा लग रहा था वो मुझसे कुछ कहना चाहता है, लेकिन मैं कुछ सुनना नहीं चाहती थी। शाम से रात हो गई, लेकिन मेरी बस अब तक नहीं आई और भीड़ के लोग जिस निगाह से मुझे देख रहे थे, मुझे वो सही नहीं लग रहा था। लड़का एक बार फिर मेरे पास आया और उसने मुझसे पूछा, तुम्हें कहाँ जाना है? मैं छोड़ देता हूँ, ये जगह तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि हम अनजान व्यक्ति पर बिल्कुल भरोसा नहीं करते, और तब तो बिल्कुल भी नहीं जब कोई अनजान सामने से आकर खुद हमसे बात करे। हमें लगता है कि जरूर इसमें उसका ही कोई फायदा होगा, और कई बार ऐसा होता भी है। मैंने उसे फिर मना कर दिया और मैं एक बार फिर भीड़ की ओर जाने लगी कि उसने मेरा हाथ पकड़कर मुझे रोक दिया और अपने फोन में एक वीडियो दिखाने लगा। वीडियो देखकर मैं हैरान हो गई, डर गई। दरअसल भीड़ में जो लोग थे वो सही नहीं थे। वो लोग लड़कियों को नशे के इंजेक्शन देते थे और उनके साथ गलत व्यवहार करते थे। सच कहूं तो उस भीड़ में औरतें और लड़कियां भी शामिल थी। सोचकर बहुत हैरानी होती है कि एक लड़की और एक औरत कैसे दूसरी लड़की को किसी दरिंदे या हैवान के हवाले कर सकती है। वीडियो देखने के बाद मैं डर गई। मैंने लड़के का हाथ कसकर पकड़ लिया, मानो जैसे कि मैं उस पर विश्वास करने लगी। फिर मैंने उससे एक सवाल किया कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुम मेरे लिए क्यों खड़े हो? उसने कहा, 6 महीने पहले मेरी बहन इसी बस स्टैंड पर आई थी अपनी किसी दोस्त से मिलने। उसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। मैं तब उसे तो नहीं बचा पाया था, लेकिन तुमने शायद ध्यान नहीं दिया कि रेलवे स्टेशन से मैं और तुम एक ही रिक्शा पर बैठे थे। जब तुमने रिक्शा वाले भैया से कहा कि तुम्हें ढासा बस स्टैंड जाना है, तो मैं खुद को रोक नहीं पाया और तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारे पीछे पीछे आ गया, क्योंकि मैं अपनी बहन को नहीं बचा पाया था, मगर मैं किसी और लड़की के साथ ऐसा नहीं होने देना चाहता हूँ। जिस रिक्शे पर तुम बैठकर आई थी वो रिक्शा वाला भी इन्हीं लोगों के साथ मिला हुआ है। सच तो ये है कि यहाँ पर कोई बस रुकती ही नहीं है। ढासा बस स्टैंड यहाँ से 2 किलोमीटर आगे है। रिक्शे वाले ने तुम्हें अकेला और अनजान पाया, इसलिए उसने तुम्हें इन हैवानों के बीच छोड़ दिया। ये सब सुनने के बाद मैं सोचने लगी कि चाहे कुछ भी हो, आज भी दुनिया में कुछ अच्छे और सच्चे लोग भी हैं जो सच में हमारा भला चाहते हैं, जो सच में हमारी मदद करना चाहते हैं। लेकिन एक तरफ रिक्शा वाला की तरह भी कुछ लोग हैं जो अकेली अनजान लड़की को देखकर उसका फायदा उठाना चाहते हैं। उस लड़के ने सही सलामत मुझे मेरे घर तक पहुंचाया। एक प्यारी सी स्माइल के साथ उसने मुझे बाय बोला। मैंने बाय बोलने से पहले उसका नाम पूछा। अच्छा, जाने से पहले अपना नाम तो बता दो, क्या पता किस्मत ने अगर हमें दोबारा मिलवाया तो हम अनजान की तरह नहीं, दोस्त की तरह मिलेंगे। लड़के का नाम आकाश था।